नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 12वीं की गणित का अध्याय 9 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है अवकल समीकरण। इस अध्याय को हमने 7 भागों में बांटा है। आज हम इस अध्याय का भाग 1 पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अवकल समीकरण की भूमिका तथा कुछ आधारभूत संकल्पनाएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम हमारा आज का भाग। तो दोस्तों, अवकल समीकरण को इंग्लिश में डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है। इस अध्याय की भूमिका में हम सबसे पहले ये जानेंगे कि अवकल समीकरण होता क्या है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, समीकरण होता है जब दोनों व्यंजक बराबर हो। अभी तक आपने जो समीकरण सीखे हैं वो कुछ इस प्रकार के हैं, जैसे कि x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। ये क्या है? ये एक तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसी तरह x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। ये क्या है? ये एक तरह का लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। इसी तरह आपने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ी है, जैसे कि sin x प्लस cos x इज इक्वल्स टू 0। ये सभी जो समीकरण है, इसमें हमारा जो चर है वो स्वतंत्र है, यानी कि इंडिपेंडेंट है। अब हम एक नए प्रकार की समीकरण देख रहे हैं जिसमें कि हमारा अवकलज शामिल है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो आपको पता लग रहा होगा कि ये एक उस प्रकार का समीकरण है जिसमें चर के साथ साथ स्वतंत्र चर के सापेक्ष आश्रित चर का अवकलज भी शामिल है, जैसे कि ये x और फिर dy अपॉन dx। तो दोस्तों, एक ऐसा समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर चरों के सापेक्ष आश्रित चर के अवकलज सम्मिलित हो, अवकल समीकरण कहलाता है। यानी कि इक्वेशंस व्हिच इन्वॉल्व्स वेरिएबल्स एज वेल एज द डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज नोन एज डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये थी थोड़ी बहुत जानकारी डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। आइए अब हम देखते हैं dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू gx, जहां y इज इक्वल्स टू fx। ये जो इक्वेशन है, इसमें आपको देखकर पता लग रहा होगा कि यहाँ पर हमारा डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। डेरिवेटिव इन्वॉल्व है यानी कि ये एक अवकल समीकरण है। तो ये थी थोड़ी बहुत जानकारी अवकल समीकरण के बारे में। चलिए अब हम ये जानेंगे कि अवकल समीकरण का हम प्रयोग कहाँ-कहाँ पर देखते हैं। तो दोस्तों, अवकल समीकरणों का उपयोग मुख्य रूप से भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, मानव विज्ञान, भूविज्ञान, अर्थशास्त्र आदि विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम ये देखेंगे कि इस अध्याय में हम क्या-क्या सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, इस अध्याय में हम अवकल समीकरण की कुछ आधारभूत संकल्पनाओं को जानने वाले हैं। उसके बाद हम जानेंगे अवकल समीकरण के व्यापक एवं विशिष्ट हल। फिर हम जानेंगे कि अवकल समीकरण का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। फिर हम ये जानेंगे कि प्रथम कोटि एवं प्रथम घात के अवकल समीकरण को हल करने की कुछ विधियां। और फिर हम जानेंगे विभिन्न क्षेत्रों में अवकल समीकरण के कुछ उपयोग। तो इस अध्याय में हम इन सभी चीजों के बारे में जानेंगे। आइए अब हम जानते हैं सबसे पहले कुछ आधारभूत संकल्पनाओं को, जिसमें हम ये जानेंगे कि अवकल समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। उससे पहले एक बार हम रिकॉल करेंगे अवकलज के बारे में। तो दोस्तों, जैसे कि dy by dx होता है, तो इसे हम कहते हैं कि यह x के सापेक्ष अवकलन है। इसी प्रकार से जब d2y अपॉन dx2 होता है, तो इसे हम ये कहते हैं कि ये x के सापेक्ष पुनः अवकलन किया हुआ है, यानी कि सेकेंड डेरिवेटिव इसका निकाला गया है। इसी तरह से जब आप d3y अपॉन dx3 करते हैं, तो यहाँ से इसे आप कहते हैं कि ये x के सापेक्ष पुनः अवकलन किया हुआ है, अर्थात d2y अपॉन dx2 का पुनः अवकलन किया हुआ है। आइए एक उदाहरण से इसे रिकॉल करते हैं। यहाँ पर जो हमने उदाहरण लिया है वो है y इज इक्वल्स टू 3x टू द पावर 4। अब यहाँ पर हमें इसका अवकलन ज्ञात करना होगा, तो वो हमें प्राप्त होगा dy by dx इज इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाइड बाय x टू द पावर 3।
इसी तरह जब हमें इसका d2y अपॉन dx2 फाइंड करना होगा तो ये हमें मिल जाएगा 36 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर। ये हमें तब मिला है जब हमने 12x क्यूब को वापस से डिफरेंशिएट किया है। इसी तरह आप जब 36x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको मिलेगा d3y अपॉन dx3 की वैल्यू, जो कि यहाँ से आपको मिलेगी 72x। तो ये थी जानकारी डिफरेंशिएशन के बारे में, जिससे कि आपको रिकॉल हो जाए कि फर्स्ट डेरिवेटिव किसे कहते हैं, सेकंड डेरिवेटिव किसे कहते हैं, थर्ड डेरिवेटिव किसे कहते हैं और इसे हम किस तरह से प्राप्त करते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं अवकलन समीकरण के प्रकार की ओर। एक ऐसा अवकल समीकरण जिसमें केवल एक स्वतंत्र चर के सापेक्ष आश्रित चर के अवकलज सम्मिलित हो, सामान्य अवकल समीकरण कहलाता है। यानी कि वैसे डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें कि हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल डेरिवेटिव इन्वॉल्व होता है, उस तरह के इक्वेशन को हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। आइए उसका एग्जाम्पल देखते हैं। स्क्रीन पर आपको एक एग्जाम्पल दिख रहा होगा जो कि होगा 3 मल्टीप्लाइड बाय d2y अपॉन dx2 प्लस dy अपॉन dx होल क्यूब इज इक्वल्स टू 3। यहाँ पर आप देख रहे हैं तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि जो डेरिवेटिव इन्वॉल्व है वो किसी एक वेरिएबल पर डिपेंडेंट है, जो कि है x। तो इस तरह के जो इक्वेशंस होते हैं इन्हें हम कहते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए अब हम दूसरे तरह का एक डिफरेंशियल इक्वेशन देखते हैं। एक ऐसा अवकल समीकरण जिसमें एक से अधिक स्वतंत्र चरों के सापेक्ष अवकलज शामिल होते हैं आंशिक अवकल समीकरण कहलाते हैं। यानी कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें कि डेरिवेटिव इन्वॉल्व होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसे हम कहते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। जब आप इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको ये अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि 3x मल्टीप्लाइड बाय dy अपॉन dx प्लस t मल्टीप्लाइड बाय dy अपॉन dt इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जो आपका डेरिवेटिव है वो दो अलग अलग वेरिएबल्स पर डिपेंडेंट है। तो दोस्तों ये है अवकल समीकरण के प्रकार, जो कि है सामान्य अवकल समीकरण और दूसरी है आंशिक अवकल समीकरण। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन सा समीकरण सामान्य है और कौन सा आंशिक अवकल समीकरण है। चलिए दोस्तों अब हम जानेंगे ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, अर्थात अवकल समीकरण की कोटि। आइए देखते हैं कि वो हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। किसी अवकल समीकरण की कोटि उस अवकल समीकरण में सम्मिलित स्वतंत्र चर के सापेक्ष आश्रित चर के उच्चतम कोटि के अवकलज की कोटि द्वारा परिभाषित होती है। यानी कि वैसे डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें कि जो डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो उसकी जो सबसे हाईएस्ट पावर होगी वो हो जाएगी हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर। आइए एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। एग्जाम्पल हमने लिया है dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू e टू द पावर x। इसकी कोटि अगर हमें ज्ञात करनी है तो ये हमें क्या प्राप्त होगा, ये जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है ये है हमारा dy अपॉन dx माइनस e टू द पावर x इज इक्वल्स टू 0। इसमें आप देख पा रहे हैं कि आपका जो डेरिवेटिव है उसकी जो सबसे हाईएस्ट पावर होगी वो क्या है यहाँ पर, वो है यहाँ पर 1। तो यहाँ पर हमारे इस डिफरेंशियल इक्वेशन की कोटि हमें प्राप्त हुई है 1। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल जो हमने लिया है वो है d2y अपॉन dx2 प्लस y इज इक्वल्स टू 0। इसकी कोटि अगर हम प्राप्त करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, ये जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इस डिफरेंशियल इक्वेशन में इन्वॉल्व है। तो यहाँ पर हमारे इस डिफरेंशियल इक्वेशन की कोटि जो आ जाएगी वो आ जाएगा हमारा 2। आइए इसी तरह एक और एग्जाम्पल देखते हैं। d3y अपॉन dx3 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय d2y अपॉन dx2 होल क्यूब इज इक्वल्स टू e टू द पावर x। अब ये जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है इसकी कोटि अगर हमें ज्ञात करनी है तो वो हमें क्या प्राप्त होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा डेरिवेटिव इन्वॉल्व है जिसकी सबसे हाईएस्ट पावर है वो है 3। तो यहाँ से हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर अर्थात कोटि प्राप्त हो रही है 3। आइए एक और उदाहरण देखते हैं जो कि है d5y अपॉन dx5 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय d2y अपॉन dx2 होल क्यूब इज इक्वल्स टू
5। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें जो हमारा डेरिवेटिव इन्वॉल्व है जिस ऑर्डर की, वो है 5। तो यहाँ से हमारे इस डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर आ जाएगी 5। तो दोस्तों इस तरह से हम डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर फाइंड करते हैं, यानी कि ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिफाइंड एज order of the highest order derivative of dependent variable with respect to independent variable। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन हम कैसे फाइंड करेंगे। यानी कि अब हम जानेंगे कि अवकल समीकरण की घात हम किस तरह से ज्ञात करेंगे। आइए सबसे पहले उसकी परिभाषा जानते हैं। तो दोस्तों, यदि एक अवकल समीकरण अवकलजों का बहुपद समीकरण है, तो उस अवकल समीकरण की घात से हमारा तात्पर्य है उस अवकल समीकरण में उपस्थित उच्चतम कोटि के अवकलज की उच्चतम घात, यानी कि जो होगी धनात्मक पूर्णांक। तो दोस्तों, डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री अर्थात घात ज्ञात करने के लिए हमारा जो सबसे पहला कार्य होगा वो होगा कि हमारा जो अवकल समीकरण है वो हमारा एक बहुपद समीकरण होना चाहिए अवकलजों का। अगर वो समीकरण अवकलजों का बहुपद समीकरण है, उसके बाद हम देखेंगे कि उस समीकरण में जो उपस्थित उच्चतम कोटि है उसकी उच्चतम घात हमारे अवकल समीकरण की घात होगी। आइए उदाहरण से इसे समझते हैं। यहाँ पर जो हमने उदाहरण लिया है वो है d3y अपॉन dx3 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई d2y अपॉन dx2 का होल स्क्वायर माइनस dy अपॉन dx प्लस y इज इक्वल्स टू 0। ये जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें अगर आप देखें आपको यहाँ से मिलेगा कि हमारे जो डिफरेंशियल इक्वेशन की हाईएस्ट पावर डेरिवेटिव इसमें इन्वॉल्व है वो 3 है। अब इस 3 की जो हाईएस्ट पावर होगी वो होगी हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री। तो यहाँ पर 3 की जो हाईएस्ट पावर है वो है 1। तो यहाँ से हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री जो हमें मिली है वो है 1। आइए इसी तरह एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल जो हमने लिया है वो है dy अपॉन dx का होल स्क्वायर प्लस dy अपॉन dx माइनस साइन स्क्वायर y इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर जो हमारा डेरिवेटिव इन्वॉल्व है इसकी जो सबसे हाईएस्ट पावर है वो है 2। तो यहाँ से हमारे इस डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डिग्री हमें मिलेगी वो मिलेगी हमें 2। इसी तरह हमने जो नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया है वो है d2y अपॉन dx2 प्लस y इज इक्वल्स टू 0। अब इसकी डिग्री हमें क्या मिलेगी? तो यहाँ पर इस इक्वेशन में जो हमारी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो है 2। तो इस 2 की जो हाईएस्ट पावर होगी वो होगी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री। तो 2 की जो हाईएस्ट पावर इन्वॉल्व है इसमें वो है 1। तो यहाँ से हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री हमें मिल रही है 1। नेक्स्ट हमने जो एग्जाम्पल लिया है वो है dy अपॉन dx प्लस साइन dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू 0। अब अभी तक जो हमने उदाहरण देखा था इसमें हमारे जो ये समीकरण है ये सभी समीकरण बहुपद समीकरण थे अवकलजों के, लेकिन ये जो समीकरण है ये हमारा बहुपद समीकरण नहीं है अवकलजों का, क्योंकि यहाँ पर इन्वॉल्व है साइन dy अपॉन dx, जिससे कि हम ये कह सकते हैं कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसकी डिग्री हम परिभाषित नहीं कर सकते। यानी कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन की जो घात होगी वो होगी परिभाषित नहीं, अर्थात नॉट डिफाइंड। तो दोस्तों, देखा आपने कि किस तरह से हम डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर और डिग्री अर्थात कोटि और घात ज्ञात करते हैं। तो इसी के साथ इस अध्याय की भूमिका तथा कुछ आधारभूत संकल्पनाएं समाप्त होती हैं। इस पर आधारित प्रश्न आपको आपकी एनसीईआरटी पुस्तक में मिल जाएंगे, जिन्हें आप जरूर हल करें, ताकि आपका जो ये बेसिक नॉलेज है डिफरेंशियल इक्वेशन का ये क्लियर हो जाए। यहाँ पर आपके लिए एक नोट ये है कि लोग ऑर्डर और डिग्री इन दोनों चीजों में बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो इसे आप अच्छे तरह से एक बार फिर समझकर हल जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सीखा अवकल समीकरण की भूमिका तथा कुछ आधारभूत संकल्पनाएं। हम हमारे अगले वीडियो में जानेंगे समीकरण का व्यापक एवं विशिष्ट हल। धन्यवाद।